नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराबियों पर खूब मेहरबान है। पहले हर वार्ड में 3 ठेके और अब सुबह 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति। वहीं भाजपा पहले से ही आरोप लगा रही थी केजरीवाल पर कि दिल्ली के मुखिया केजरीवाल लोगों को शराब पिलाकर अपना खजाना भरने में लगे हुए हैं। अब जब केजरीवाल ने सुबह 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दे दी है तो फिर से भाजपा और कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर आ रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार के उस फैसले के बारे में जिसका विरोध हो रहा है। दिल्ली सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है जिसमें बार संचालकों को तड़के 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी। इस बारे में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बात करते हुए बताया है कि सरकार ने आबकारी विभाग को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं और आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है। इस फैसले के बाद लोग क्या बोल रहे हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। केजरीवाल के इस फैसले पर ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि आए थे देश की राजनीति बदलने और यहाँ रोज शराब के नए ठेके खुलवा रहे हैं। शर्म तो इन्हें आती नहीं है। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने इस पर लिखा कि वादा था स्कूल अस्पताल खुलेंगे, शराब के ठेके खोलने लग गए जनाब। सस्ती किताबें दवाइयों का सपना दिखाकर केजरीवाल अब 24 घंटे बेचेंगे शराब। अद्भुत, एकदम अलग तरह की राजनीति केजरीवाल जी। इसके बाद एक और यूजर ने इस पर अपनी राय देते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब को शराब मुक्त करने का वचन देता है और दिल्ली को शराब युक्त कर रहा है। रात को 3 बजे तक शराब की दुकान चालू रखनी है तो 2 घंटे में तो सवेरा हो जाएगा। कैसे बिना दिमाग वाले फैसले ले रहे हैं। अब ये फैसला पंजाब में भी लागू हो जाएगा। वहीं एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने भी इस पर लिखा कि दिल्ली को संघी केजरीवाल ने शराब का अड्डा बना दिया। शराबी मुख्यमंत्री दे दिए, अपराधी भ्रष्टाचारी नौटंकीबाज पार्टी में आ गए हैं। लोकपाल का ढोंग करके राजनीति में दंगे किए, बेरोजगारी दी, जनता को भिखारी बना दिया और गल्ला बिजली लो भविष्य बेचो। इस पर अजय शेरावत ने भी ट्वीट किया और लिखा कि केजरीवाल सरकार के फैसले के मुताबिक बार संचालकों को तड़के 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी। इनको घर जाने ही क्यों दे रहे हैं। वहीं दे दो 2 कमरा बेशर्म अरविंद केजरीवाल। अब आपको बता देते हैं, पहले भी केजरीवाल सरकार शराबियों पर मेहरबान हुई थी और तब भी एक नई आबकारी नीति बनाई गई थी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत उस वक्त राजधानी को 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। इसके तहत प्रत्येक जोन में 26 से 27 दुकानें संचालित थी। हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार ने ली थी। इसके लिए दिल्ली के 272 वार्ड में जोन को विभाजित किया गया था। एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल थे और हर वार्ड में अनिवार्य तौर पर 3 से 4 दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने पर तुली हुई है। वो अपनी इस नीति के तहत न सिर्फ रिहायशी इलाकों, राशन की दुकानें, मेन मार्केट, बल्कि अस्पतालों, स्कूलों और यहाँ तक कि मंदिरों के पास भी शराब की दुकानें खोलने का लाइसेंस बांट रही है। और भाजपा नेता नवीन कुमार जिंदल ने इस बारे में एक वीडियो भी ट्वीट किया था और उस वीडियो के ऊपर कैप्शन में लिखा था कि मोहल्ला सभा का वादा करके सत्ता में आया महाठग अरविंद केजरीवाल। हर मोहल्ले में शराब के ठेके खोल रहा है जिससे दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। स्वराज और गांधी जी की बातें करने वाला अब शराब के ठेकेदार बन बैठा है। सुनिए नवीन कुमार जिंदल ने वीडियो में किस प्रकार से दावे किए थे और कई बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूरी राजधानी को शराब की नगरी बनाना चाहता और ये शराब की नगरी भी इसलिए बनाना चाहता ताकि उसको रेवेन्यू चाहिए। पैसा कमाने के लिए ये महाठग हर जगह मोहल्ला शराब के ठेके खोल। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने एक जन्म संग्रह कराया और दिल्ली में 1120 जगह पर इस प्रकार के जगह जगह कार्यकर्ताओं ने, हजारों लाखों कार्यकर्ता भाजपा के जुटे लोगों से पूछ रहे हैं कि शराब पिलाना चाहिए या नहीं। इसके लिए भाजपा ने 7 सवाल पूछे। पहला सवाल है, महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर युवाओं के भविष्य को तबाह करने वाला केजरीवाल शराब नीति क्या ठीक है? मैक्सिमम लोगों का मानना है ठीक नहीं है। यही केजरीवाल सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों या स्कूल के निकट शराब के ठेके यानी दुकानें खोलना ठीक है। मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि ठीक नहीं है। और यही नहीं, क्या रामनवमी, शिवरात्रि, गुरुपुरब, महावीर जयंती, वाल्मीकि जयंती, रविदास जयंती जैसे महापुरुषों की जयंतियों पर, पुण्यतिथियों पर शराब के ठेके खुले रहना ठीक है क्या? पहले 21 ड्राइडे होते थे, अब केवल 3 ड्राइडे लगे हैं। लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। यही नहीं,
हजारों करोड़ों का घोटाला कर लिया, कमीशन 12% बना दिया, लोगों को शराब पिला करके अपना केजरीवाल खजाना भरने में लगा है और लगभग 4000 शराब के ठेके दिल्ली में खोले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये बताए दिल्ली में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के अंदर उजड़ते हुए घरों का जिम्मेदार कौन है? महिलाओं के साथ बहन बेटियों का सुहाग गुजर रहा है, बच्चे वीरान हो रहे हैं। केजरीवाल इसकी हिफाजत, तुम शराब से पैसा कमा करके अपने घर की तिजोरी भर सकते हो, अपना राजनीतिक महत्व सीधा कर सकते हो, राजनीतिक उल्लू सीधा कर सकते हो, दूसरे राज्यों में जाकर के राजनीतिक पर्यटन कर सकते हो, लेकिन दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तुम तो अपने आप को दिल्ली का बड़ा भाई कहते थे, लेकिन तुमने क्या कर दिया? दिल्ली को शराब की नगरी बना दी और जगह जगह शराब के ठेके खोल करके तुमने मोहल्ला शराब की दुकान खोलकर दिल्ली को नशा युक्त बना दिया। इसका पाप अरविंद केजरीवाल के इस फैसले पर सिर्फ भाजपा ही नहीं, इस पर अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे कुमार विश्वास ने भी तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया था और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि पीने वालों की उम्र 21 से 18 करने और 1000 नए ठेके खुलवाने की पॉलिसी लागू करने की सिफारिश लेकर 2016 में दिल्ली शराब माफिया दारू जमाखोर विधायक के साथ मेरे पास आया था। मैंने दुत्कार कर भगाया था और दोनों नेताओं को चिताया था। अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट कर लिया है। दरअसल उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने इसमें डील की है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की ये नीति आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।